नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परम मांगलिक ग्रंथ श्री समाधि तंत्र जी है, जिसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद पूज्यपाद स्वामी हैं। इसमें 40वां श्लोक अपन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अपन ने 39 पढ़ा था, आपको याद होगा, जहाँ ये बताया था कि मुनिराज के तपस्वी के भी कदाचित मोह से राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो क्या करें? स्वस्थम आत्मानं भावयेत, स्वस्थ आत्मा की भावना करें। उसी के आगे फिर 40 नंबर का श्लोक है। इसमें देह के निमित्त से क्या होता है? प्रेम होता है। तो आचार्य देह के निमित्त से कुछ कह रहे हैं। यत्र काये मुने प्रेम ततः प्रच्चाविदेहिनं बुद्धिया तदुत्तमे काये योजयेत् प्रेम नश्यति। अब ये कह रहे हैं कि जब पहले वाले श्लोक में कहा था ना, जो कि राग द्वेष कदाचित पैदा हो जाए तो क्या करें? स्वस्थ निज आत्मा की भावना करें तो क्षण भर में शाम्यतः श्रमित हो जाते हैं। अब आचार्य कह रहे हैं यत्र काये मुने प्रेम, जिस काया में मुनि का प्रेम है कदाचित, क्योंकि शरीर वो चीज है जो निरंतर जन्म से मृत्यु तक संग रहता है। बाकी बाहरी पदार्थ तो फिर भी कम ज़्यादा रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी बच्चा, खाना पीना, तो ये चीज़ें तो कभी हैं कभी नहीं हैं, लंबे समय भी नहीं है। लेकिन क्या चीज़ है इस जीव के साथ जो संग में है, संग में है और लगातार नहीं रहती है, संग में है और लगातार रहती है। तो ये जो आत्मा, जो शरीर है, शरीर कैसा है? निरंतर संग में रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेम होता है। कोई भी व्यक्ति हो, सामान्यतया अपना जो शरीर है, इस शरीर में सबसे ज़्यादा प्रेम, ममत्व, एकत्व, मोह होता है। सबसे भी चिढ़ छूट जाती है। जितने बाहर के लोग हैं उनसे चिढ़ छूट जाती है, उनसे द्वेष हो जाता है। पैसे से भी द्वेष हो जाता है, नहीं चाहिए पैसा, जाने दो। गहने आभूषण, उनसे भी व्यक्ति थक जाता है। खाने पीने से भी थक जाता है। मिलना जुलना, बात करना, लोगों से, लोगों में अपना मद दिखाना, मान दिखाना, लोग आ करके पूछें, उनसे भी व्यक्ति थक जाता है, उनसे भी द्वेष हो जाता है। अलग अलग आप दशाएं देखो, द्वेष हो जाता है। अपनी पत्नी हो, अपना कोई फ्रेंड हो, मित्र हो, उनसे भी दूर हो जाता है। लेकिन शरीर में द्वेष नहीं होता है, किसी को भी शरीर में द्वेष नहीं होता। ऐसा नहीं हो लगता है क्या है बेकार, अपने आप को बेकार नहीं बोल सकता ना ये व्यक्ति। इसमें तो निरंतर प्रेम होता रहता है। शरीर में अंतिम समय तक भी आ जाए तो मरना नहीं चाहता है, छूटना नहीं चाहता है। पत्नी से छूट जाऊं, पैसा ना रहे, लोग कह रहे थे ना, पैसा ना रहे, अपने तो एक कुटिया हो छोटी सी, काम चल जाए, खाना पीना, नहीं चाहिए पैसा। ये महल इतना बड़ा बंगला, परेशान हो गए, छोटा घर हो अच्छा, नहीं चाहिए वो। कपड़े पहन के, सादे कपड़े पहनो भैया जी, आपके जैसे एक जैसे, कोई दिमाग नहीं, वही अच्छे। खाना पीना नहीं खाना, ज़्यादा सादा मिल जाए अपने तो दाल रोटी तो ही ठीक, तो ही बढ़िया, एक टाइम खा लेंगे तो भी चल जाए। सब जगह से व्यक्ति छूट जाता है। कहाँ से नहीं छूटता ये नहीं बोलता, लेकिन बस मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा से चल जाएगा, शरीर छूट जाए, शरीर से कोई लेन देन नहीं, शरीर से कोई लेन देन नहीं, वहाँ निरंतर बना रहता है। सजाना, नहाना, साफ करना, जो भी शरीर की क्रिया है, वो क्रियाओं से हो जाए, फिर भी ये मैं हूँ और ये मेरा है और ये अच्छा है, ये अच्छा लगे, मैं अच्छा लगे, उसमें प्रेम बना रहे। अच्छा बुरा लगने को छोड़, वो भी छोड़ दो, लेकिन ये मैं ही हूँ और मैं ही हूँ, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का जो प्रेम है वो नहीं जाता। तो आचार्य ने उस भावना पे प्रहार किया
कि यत्र जिस काया में मुने है प्रेम, मुनि का प्रेम है। किसी मुनि तक का प्रेम हो सकता है, पहले ज्ञानी थे फिर से भी अज्ञानी बना जा सकता है, एक तो वो सिचुएशन है। कोई ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, अब वो सम्यक दर्शन के बाद में किसी प्रसंग से, कोई घटना से क्या हो गया, मोह पैदा हो गया, तो छूट गया, सम्यक छूट गया, चारित्र छूट गया। तो एक तो वो दशा हो सकती है, और वो दशा नहीं है फिर भी किसी को प्रेम शरीर में बढ़ रहा है तो गिर जाएगा, अभी चालू ही हुआ है। जैसे कहते हैं ना, अभी वस्त्र है, वस्त्र में अभी छेद ही हुआ है, अभी फटा नहीं है, लेकिन फट जाएगा, लगातार खींचते रहोगे तो वो फट जाएगा। तो वैसे ही मुनिराज का अभी प्रेम शरीर में कुछ जागृत हुआ, अंश ये अच्छा दिख रहा है, चमक रहा है, मैं हूँ, ऐसी कोई भावना आ रही है, तो तभी उसको सावधान कर रहे हैं कि सुनो, जिस काया में मुनि तुम्हारा प्रेम है, ततः उस काया से देहिनम आत्मा को प्रचाव्य छुड़ा करके, आत्मा को उस प्रेम से प्रचाव्य छुड़ा करके, प्रेम से छुड़ाओ आत्मा को, शरीर को मत छुड़ाना, देह से नहीं छुड़ाना है, किससे छुड़ाना है, प्रेम से। यत्र काय मुने प्रेम ततः प्रचाव्य, उस प्रेम से अपने देहिनम आत्मा को प्रचाव्य छुड़ाओ। कैसे छुड़ाएं, बुद्धिया, बुद्धिया यानी बुद्धि के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा। क्या भेद विज्ञान, कि यह काया मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप काया रूप नहीं है, तो फिर मैं बुद्धि है लेकिन मेरा प्रेम है, प्रेम तो करूँगा मैं, अपनापन तो मानूंगा मैं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मुझ में प्रेम की शक्ति है, तो मैं प्रेम तो करूँगा। तो बोले ठीक है, आप प्रेम करना, कहाँ करना, तद उत्तमे काये, उत्तम काया में योजिएत, अपने प्रेम को जोड़ो, खोजो नहीं, जोड़ो, योजिएत, योजिएत यानी योग होता है ना, योग, योग सुना होगा, योग, योग किसे कहते हैं, अरे हिंदी का शब्द है, पांचवी का, हाँ, जोड़ना, हिंदी में पढ़ा होगा ना, हिंदी मीडियम में पढ़े ना सब, कौन है अंग्रेज मीडियम का यहाँ, हिंदी के हो ना आप, इंग्लिश के हो, अरे योग, योग करो मतलब जोड़ो, जोड़ना, घटाने, तो घटाने को जोड़, जोड़ भाग बोलते ना, जो भी होता है, गुणा भाग, गुणा भाग और जोड़, जोड़ यानी योग, तो योग यानी होता है जोड़ना, तो वही योग से क्या बनाया, योजियत, धातु, युज धातु से योजियत बनाया। तो वो कह रहे उत्तमे काये योजियत, श्रेष्ठ उत्तम काया में प्रेम को जोड़ो। बताओ भगवान क्या कह रहे हैं, प्रेम करो, प्रेम करो, किससे, सबसे नहीं, इससे भी नहीं, अपने भावों से भी नहीं, किससे, आत्मा से, किसकी आत्मा से, अपनी आत्मा से। उत्तमे काये, जो उत्तम काया है, उत्तम काया यानी कोई देवों की काया नहीं, कोई मुनिराज की काया नहीं, कोई गोरा चिट्टा शरीर नहीं, उत्तम काया यानी ज्ञान शरीरी, ज्ञान शरीर वाला तुम्हारा आत्मा, चैतन्य धातु से बना हुआ आत्मा, इस आत्मा में अपने प्रेम को योजिए, योजिए, जोड़ो। कितना बढ़िया, बुद्धिया तदुत्तमे काये योजिएत प्रेम नश्यति, ऐसा आप जोड़ दो तो क्या होगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप तो बोल रहे प्रेम करो, नहीं, वो जो तुम्हारा गंदा प्रेम है ना, जो बाहरी विषयों का प्रेम है, शरीर का प्रेम है, वो प्रेम नष्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आए, देखो क्या है कि राग करने की आदत है, तो राग होने का दो प्रकार का है, सुहो अशुहो हवदि रागो, शुभ राग भी होता है, अशुभ राग भी होता है, शुभ राग और अशुभ राग। तो अशुभ राग क्या होता है, 5 इंद्रियों का विषय, उसमें जाना, मन जाना, भोगों में मन लगना, उसका नाम है अशुभ राग। शरीर में चित्त घुसना, शरीर को सजाना संवारना, उसका नाम है अशुभ राग। घर
बढ़िया सुंदर स्वस्थ बिल्कुल चकाचक करना करवाना, उसका नाम है अशुभ राग। खूब खाना पीना करना, अपने कुटुंबियों को बुलाना, मित्रों को बुलाना, फ्रेंड्स को बुलाना, उनके साथ घूमना फिरना, खिलाना पिलाना, मज़े करवाना, घूमने जाना, उसका नाम है अशुभ राग। ठीक है। अब वो कहते हैं अशुभ राग एक दूसरा राग है, शुभ राग। यही सारे काम हैं, तो उस काम को चेंज कर देते, तो वो राग बदल जाता है। जैसे घूमना था ना, चलो घूमने की जगह काम करो, तुम यात्रा जाओ। क्या करो? यात्रा जाओ। सम्मेद शिखर की यात्रा जाओ, तमिलनाडु की यात्रा जाओ, श्रवणबेलगोला की यात्रा जाओ। तो जाओगे तो जाना तो वैसे ही होगा। वे ट्रेन में जाते थे घूमने, तो ट्रेन में जा रहे यात्रा, बस से जाते थे बस में जाएंगे यात्रा, लोगों के साथ फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करने जाते थे, अभी भी यात्रा जा रहे तो साधर्मियों के साथ, लोगों के साथ, कुटुंबियों को भी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, ले गए। लेकिन अब वो क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? राग चेंज हो गया। वो अशुभ राग से शुभ राग हो गया। तुम्हें घर साफ सफाई करनी थी, लंबा रखना था, एक काम करो, तुम्हें घर बना मकान चीज़ें बड़ी बनानी थी ना, ओके, मकान की बजाय मंदिर बनाओ, बड़ा बनाओ। घर स्वच्छ रखना था ना, घर की बजाय मंदिर बढ़िया रखो। मंदिर की बिल्कुल व्यवस्था देखो। तुम्हें व्यवस्थापक बनना था ना, घर का मुखिया बनना था ना, घर का मत बनो। एक काम करो, तुम जिनालय का बनो, तुम किसी संघ का संघपति बनो, इनकी व्यवस्था देखो। तो क्या हो गए? अशुभ राग से शुभ राग। समझ रहे आप बात? भाव बदल गया कि नहीं? यात्रा के भाव और घूमने के भाव कैसे रहेंगे? क्या अंतर आएगा ना आपके भावों में। वो पुण्य पाप लगेगा, उसको वो नहीं बता रहा हूँ मैं अभी। आपके भावों का परिवर्तन, काम वही, ठीक है। बाई अपन ने घर में रखी सफाई के लिए, बाई अपन ने यहाँ रखी, बाई अपन घर में देखते हैं आ रही कि नहीं, सफाई हो रही कि नहीं, बाई अपन और घर यहाँ चीज़ यहाँ देखते, तो देखते तो वही है, लेकिन क्या हो गया? अंतर आ गया। घर में पानी छाने और अपन अब यहाँ आके पानी छानवाए, तो अंतर आ गया कि नहीं आ गया? तो चीज़ें वही हो जाती, लेकिन भाव आपका बदल गया, तो उसमें परिणाम में खूब बदलाव आ गया। सुबह उठ करके जॉगिंग करो, घूमने जाओ, योगा करो, योगा करो, है उसकी बजाय एक काम करो, सुबह उठो भाई, आधा किलोमीटर दूर मंदिर है, मंदिर जाओ, मंदिर आकर के आप जल्दी से आ जाओ, 6 बजे पौने 6 बजे आ करके पानी खींचो, थोड़ा सा योगा हो जाएगा, सांस भरने लगेगी तो क्या हो जाएगा? प्राणायाम हो जाएगा, है ना। चल के आओगे, उठ जाओगे सुबह से, यहाँ आकर के स्वागत है, ताली बजाओगे, आप जोर से बोलोगे, आपका श्वास का सारा क्या हो जाएगा? व्यायाम हो जाएगा। तो वो काम तो वही रहा, लेकिन अब क्या हो गया? राग बदल गया। अशुभ का क्या हो गया? शुभ हो गया। 4 बजे घूमने जा रहे थे, उसके बाद 4 बजे मंदिर में आकर के उठा पटक मतलब व्यवस्था जमाई, तो अपन क्या हो गए? काम तो वही रहा, लेकिन भाव बदल गए। होता है कि नहीं योगेश जी? है ना। तो क्या करना है कि जैसे हमने प्रेम तो किया, राग तो किया, लेकिन विषय बदल देने से वो गंदा वाला जो था वो खत्म हो गया। ठीक है। ऐसे किसी को खाने पीने का शौक है, बस अंतिम के फिर बाकी कल करते हैं, कि किसी को खाने पीने का शौक है, खूब खाना है, ठीक है। तुम खा रहे थे, कोई गंदा ही खा रहा था, कुछ तो भी खा रहा था, बाजार का खा रहा था, इवन जो नहीं खाने लायक है अभक्ष्य वो भी खाया जा रहा था, मांसाहार में चला गया, पीने में चला गया। एक काम करो, तुम्हें खाना पीना ही नहीं है, ओके डू दिस, आप शरबत पियो, ठीक है। खाना है तो केक खाना है, खाओ बढ़िया, लेकिन क्या खाओ? घर का खाओ, बना के खाओ। तो खाने पीना तो वही है, वही स्वाद है जीभ का, थोड़ा कम ज़्यादा, तो वो बदल गया, तो वो महा अशुभ से कम अशुभ में आ गया। शुभ नहीं बोल रहा हूँ, महा अशुभ से कम अशुभ में आ गया। तुम्हें स्त्री चाहिए थी भोग के लिए, घूमते फिरते, तो तुम कहीं भी निगाह डाल रहे थे, उसके बजाय ठीक है काम करो, विवाह करो, तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारी पत्नी है, इसमें मन लगाओ,
तो जो महाअशुभ था तो वो कम अशुभ में आ गया। चीज़ वही है, चीज़ मतलब काम तो वही कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी क्या हो गया है, चेंज हो गया। समझ रहे, पॉइंट चेंज हो जाता है। जैसे ही विवाह होता है तो भाव बदल जाता है, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा पहले था। तो वो महाअशुभ से कम अशुभ हुआ, कम अशुभ से अपन राग में आए। ये सब राग में ही ये सब चीज़ है, राग राग। तो हमारा जो राग था वो अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऐसे कैसे, ये भी बाहर में था, अब शुभ राग से क्या किया अपन ने, आत्मा में प्रेम किया, उसको जोड़ दिया आत्मा में। तो जैसे वो अशुभ राग नष्ट हुआ था, वैसे ये शुभ भी नष्ट होकर के आत्मा की प्राप्ति होती। कितना अच्छा दिया, प्रेम नश्यति, प्रेम नष्ट हो जाता। अब प्रेम रखना ही नहीं, आप तो कह रहे प्रेम करना योजिए, तो क्या ना, अशुभ से शुभ में गए तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वैसे के वैसे यहाँ भी चेंज हो जाए। आसक्ति में अंतर आ जाता है, आकुलता में अंतर आ जाता है, प्रसन्नता में अंतर आ जाता है। घर की सफाई और मंदिर की सफाई दोनों काम कराओ, आपकी प्रसन्नता में और आकुलता में अंतर आ जाए, इट विल चेंज। आप घर बड़ा बनाओ, आप मंदिर बड़ा बनाओ, आप दोनों के भावों को कंपेयर करो, चेंज हो जाएगा। आप यात्रा पे जाओ, आप घूमने जाओ, दोनों में अंतर आ जाएगा, आकुलता में अंतर आ जाएगा, इट विल चेंज कम्प्लीटली। इसलिए बहुत सुंदर लिखा है, प्रेम नश्यति। पहले लिखा योजिएत, योजिएत जोड़ो, और जोड़ोगे तो प्रेम, जोड़ेंगे तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा। घूमने जाओगे तो घूमना घूम पाओगे नहीं, घूमने ही खत्म हो जाएगा। इतना बढ़िया, बोलो महावीर भगवान की जय।